ये कहानी एडम की है, जिसके पिता एक साइंटिस्ट थे। उनका नाम लुइस था और उन्होंने वर्म होल बनाने का तरीका खोज निकाला था, लेकिन उनकी अचानक ही मृत्यु हो गई, जिसके बाद वो फॉर्मूला सोरियन कंपनी ने एक्वायर कर लिया, क्योंकि यही कंपनी लुइस को रिसर्च में फंड कर रही थी। सोरियन की ओनर माया को पता चल जाता है कि वर्म होल के थ्रू टाइम ट्रेवल किया जा सकता है, लेकिन भविष्य में माया का अपनी कंपनी पर ज्यादा कंट्रोल नहीं होता, इसलिए वो टाइम ट्रेवल करके 2018 में आती है और अपने आप को वो सब बताती है, जिससे कि भविष्य में उसकी कंपनी पर उसका कंट्रोल हो जाएगा। और होता भी कुछ ऐसा ही है। माया ने अपनी कंपनी पर पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया और इसके लिए जो भी उसके रास्ते में आया उसने उसकी हत्या करवा दी, जिसमें एक लड़की भी थी जिसका नाम लोरा था, जो कि सोरियन कंपनी में काम करती थी। कंपनी बताती है कि लोरा का एक्सीडेंट में मौत हो गया, लेकिन उसका हस्बैंड जो कि एडम था वो इस पर यकीन नहीं करता, क्योंकि लोरा वन ऑफ द बेस्ट पायलट्स में से एक थी, तो आखिर उसकी लैंडिंग के दौरान मृत्यु कैसे हो सकती है। इसलिए एडम सच का पता करने के लिए निकलता है। वो सोरियन कंपनी से टाइम ट्रेवल करने वाली शिप को चुरा लेता है, जो कि उसी की थी, पर माया ने उसे रोकने के लिए वो उससे ले ली थी। पर एडम वर्म होल बनाकर उसमें चला जाता है। इस बीच सोरियन द्वारा किए गए हमले में वो काफी घायल हो जाता है। अब हमें कहानी छोटे एडम की दिखाई जाती है, यानी कि जब एडम सिर्फ 12 साल का था। उसके पिता लुइस की मृत्यु 2 साल पहले हुई थी, यानी कि 2018 में, और जो बड़े वाले एडम की कहानी चल रही थी वो है 2050 की। एडम अपनी माँ से अच्छे से बात नहीं करता और स्कूल में एडम को बुली किया जाता है। एक दिन एडम की मोम यानी कि एलिस रात को किसी से मिलने के लिए चली जाती है, पर एडम घर पर ही अकेला होता है। तभी उसे बाहर से कुछ आवाज सुनाई देती है और वो चेक करने के लिए जाता है, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आता। पर अचानक ही उसे कुछ आवाज सुनाई देती है और वो डर जाता है और डर कर अंदर चला जाता है और घर के अंदर वो देखता है कि वहाँ पर बड़ा एडम होता है, जो टाइम ट्रेवल कर इस समय में आया है। छोटा एडम बड़े एडम को देखकर घबरा जाता है और पूछता है कि तुम हो कौन। बड़ा एडम कुछ भी नहीं बताता, पर छोटा एडम उसकी बातें सुनकर और अपने पापा की घड़ी देखकर, जो कि बड़े एडम ने पहनी हुई है, और वही सेम घड़ी छोटे एडम के पास भी है, ये देखकर वो समझ जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। बड़ा एडम भी फिर बता देता है कि हाँ, मैं भविष्य से आया हूँ। वो छोटे एडम को अपनी शिप भी दिखाता है, पर बड़े एडम के घायल होने के कारण वो शिप को कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसके डीएनए से कनेक्टेड है। इसलिए वो छोटे एडम के जरिए शिप को कंट्रोल करने लगता है। वो अपनी शिप को ऑटो हिल पर डाल देता है और जब उसकी चोट ठीक हो जाएगी तब बड़ा एडम यहाँ से चला जाएगा। अगले दिन ये दोनों सुपरमार्केट जाते हैं, जहाँ छोटे एडम के स्कूल के बच्चे उसे बुली करने लगते हैं। बड़ा एडम छोटे एडम को कहता है कि तुम्हें इनका सामना करना चाहिए, पर छोटा एडम बुरी तरह से पिट जाता है और वहाँ से घर चला जाता है। वहाँ उसे एक लड़की की फोटो मिलती है। वो बड़े एडम से पूछता है कि ये कौन है, तो बड़ा एडम बताता है कि ये लोरा है, जो कि उसकी वाइफ है। पर अब लोरा जिंदा नहीं है। बड़ा एडम इमोशनल हो जाता है और वो एक बार में चला जाता है, जहाँ एलिस यानी कि उसकी मॉम भी होती है। वो एलिस से बात करने लगता है। एलिस कहती है कि वो अपने बेटे से बहुत प्यार करती है, लेकिन शायद उसका बेटा उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। दरअसल एडम बचपन में अपनी माँ से रूठा रहता था, लेकिन वक्त के साथ उसे अपनी मॉम की कीमत पता चल गई, इसीलिए वो एलिस से इतने प्यार से बात करता है और वो अपने बिहेवियर के लिए काफी शर्मिंदा होता है। अगले दिन माया भी टाइम ट्रेवल करके यहाँ यानी कि 2020 में आ जाती है और एडम को ढूंढ कर उस पर अटैक कर देती है, पर तभी वहाँ पर लोरा आ जाती है, जो कि जिंदा होती है, और एडम ये देखकर काफी चौंक जाता है। लोरा इन सबको बचा लेती है और ये सभी जंगल में जाकर छुप जाते हैं। यहाँ लोरा बताती है कि उसे मारने की कोशिश तो की गई थी, लेकिन वो बच गई और इस समय में आ गई। लोरा कहती है कि तुम्हें 2018 में जाना होगा, जब तुम्हारे पिता ने इस मशीन को बनाया था, और उसे तबाह करना होगा ताकि कोई भी टाइम ट्रेवल ना कर पाए। एडम ये बात सुनकर ऐसा करने से मना कर देता है, क्योंकि भविष्य में सोरियन कंपनी में ही इनकी मुलाकात हुई थी, तो अगर सोरियन कंपनी रहेगी नहीं तो ये कभी मिलेंगे ही नहीं। इसलिए एडम ये करने से मना कर देता है, पर माया कैसे भी एडम को कन्विंस कर लेती है और एडम को भी मानना पड़ता है। अब माया भी इनको खोज लेती है और इन पर अटैक कर देती है। लोरा दोनों एडम को भेज देती है ताकि वो इनको लड़ाई में बिजी रख सके। एडम अपनी शिप लेकर वहाँ से चला जाता है और हमें दिखाया जाता है कि माया लोरा को मार देती है और इनका पीछा करने लगती है, पर ये दोनों कैसे भी बचकर 2018 में आ जाते हैं। ये दोनों अपने पापा को देखकर काफी खुश हो जाते हैं। लुइस की नजर जब बड़े एडम पर पड़ती है तो वो तुरंत ही पहचान लेता है कि ये कोई और नहीं बल्कि उसका बेटा है। पर इससे पहले कि बड़ा एडम कुछ बताए, लुइस एडम को डांटने लगता है कि उन्हें समय के साथ नहीं खेलना चाहिए और कुछ भी उसमें छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। वही हमें दिखाया जाता है कि माया भी 2018 में आती है और अपने आप से ही मिलती है और कुछ प्लानिंग बनाने लगती है। वही बड़ा एडम छोटा एडम के साथ बैठा होता है और ये दोनों प्लान बनाने लगते हैं कि कैसे ये माया के कंपनी में जाकर उस मशीन को तबाह कर देंगे। इनके पिता इनके साथ इसलिए नहीं देते
करते क्योंकि वो समय से छेड़खानी नहीं करना चाहते और साथ ही वो एडम की बात भी नहीं सुन रहे होते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। यहाँ बड़ा एडम छोटे एडम को एक बात भी कहता है कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो तुम एलिस यानी कि हमारी मोम से अच्छे से व्यवहार करना। अगले दिन ये दोनों सोरियन कंपनी पहुंचते हैं जहाँ पर पहले से ही सोरियन के सोल्जर जो कि भविष्य से आए हैं इनका इंतजार कर रहे होते हैं। पर छोटा एडम ड्रोन की मदद से उन सबको हराने लगता है और उसी दौरान वहाँ पर लुइस भी आ जाते हैं। बड़ा एडम कहता है कि ये हम आपके बिना भी कर लेते लेकिन आपने तो मना भी कर दिया था, तो आखिर आप यहाँ पर आई क्यों हो? दरअसल लुइस टाइम से छेड़छाड़ नहीं करना चाहता लेकिन भविष्य की बेहतरी के लिए वो एडम की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। और वैसे भी जो चीज उस मशीन को स्टेबल करती है उसका एल्गोरिथम अभी प्रिंटेड नहीं हुआ, यानी कि उसका अभी ब्लूप्रिंट तैयार नहीं है जो कि सिर्फ लुइस ही जानता है। तो अगर लुइस उस स्टेबलाइजर को डिस्ट्रॉय कर देगा तो सोरेन कंपनी चाहे तो भविष्य में मशीन बना लेगी लेकिन वो कभी भी इसको स्टेबल नहीं कर पाएगी क्योंकि स्टेबलाइजर का ब्लूप्रिंट इसके पास होगा ही नहीं। ये दोनों स्टेबलाइजर को मशीन से निकाल देते हैं लेकिन इस बीच ये दोनों छोटे एडम को भूल जाते हैं और वही माया छोटे एडम को पकड़ लेती है और इन दोनों के सामने आ जाती है। वो स्टेबलाइजर को उन्हें सौंपने के लिए कहती है पर छोटा एडम भविष्य की माया से गलती से उस मशीन के कोर पर ही गोली चलवा देता है जिसके बाद सभी लोहे की धातुएं उस मशीन से चिपकने लगती हैं। 2018 की माया के पास एक गन होती है और भविष्य की माया उसे इन सबको मारने के लिए कहती है, खासकर छोटे एडम को। पर 2018 की माया ऐसा नहीं कर पाती, इसलिए भविष्य की माया खुद ही गन लेकर शूट कर देती है पर वो गोली मैग्नेटिज्म के कारण घूमकर अब की माया को यानी कि 2018 की माया को लग जाती है और जिसके साथ दोनों माया का अंत हो जाता है। ये सभी वहां से सुरक्षित निकल जाते हैं और अपने टाइम में जाने से पहले ये सब कैच कैच खेलने लगते हैं जैसे कि लुइस बचपन में एडम के साथ खेला करते थे और उसी दौरान ये दोनों गायब हो जाते हैं और अपने अपने टाइम में पहुंच जाते हैं। छोटा एडम जो अपनी माँ से अच्छे से बात नहीं करता था अब वो बदल जाता है। दरअसल 2018 में बड़े एडम ने जो उससे कहा था कि वो अपनी माँ से यानी कि हमारी माँ से अच्छे से बात करे और उनसे प्यार करे और छोटा एडम ऐसा ही करता है। वहीं भविष्य में दिखाया जाता है कि एक क्लास के दौरान एडम और लोरा की मुलाकात होती है और इन दोनों को कुछ भी याद नहीं होता एक दूसरे के बारे में और इसी के साथ ये फिल्म एंड होती है। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।